दीदी, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। अभी तक उसने बहुत अच्छे से घर को संभाला है। अब ये देखना है कि छोटी बहू कैसी आती है। अभी तो पहली बार है, इसलिए अभी वो हनीमून पे जा रही है। हनीमून से आने के बाद ही पता चलेगा कुछ। अगली बार जब आएगी तब घर में रुकेगी, तब पता चलेगा उसके बारे में, कैसी है, रहने में कैसी है, बात करने का व्यवहार कैसा है, वगैरह वगैरह। वाली, एक हमारा जमाना था कि जैसे हम शादी करके आते थे तो हम देवी देवता को पूजने जाते थे, बधाई पूछती थी। लेकिन तो अब शादी के बाद तुरंत ही लोग हनीमून पे जाते हैं। काकी जी, अब जमाना बदल गया है, हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी। आप भी अपने आप को बदल लीजिए। ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कम से कम बहू की पहली रसोई तो करवानी चाहिए ना सरला। सर्दी का मौसम है, अगर गर्मा गर्म हलवा खाने को मिल जाए, वो भी गाजर का, तो आनंद ही आ जाएगा सरला। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, बिल्कुल होगा। थैंक यू सो मच दीदी, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। ये आपकी पहली रसोई थी, इसलिए मैंने आपकी हेल्प की है, इसके बाद नहीं करूंगी। क्या दीदी, आप भी ना डरी हुई पहले से और आप और डरा रहे हो। देख लो, तेरानी जेठानी ने कितना प्रेम है, हंस हंस के कैसे बातें कर रही है। मेरी तो किसी को चिंता ही नहीं है। छोटी भाभी। हाँ दीदी कहिए। भाभी, गाजर का हलवा खाके तो ऐसा लग रहा था मानो बड़ी भाभी ने बनाया है, छोटी भाभी ने नहीं बनाया। ये बात मैं सबको बता दूंगी। अरे अरे, ऐसा नहीं है दीदी, बड़ी दीदी तो मेरी सिर्फ मदद कर रही थी। अरे आप इन्हें समझ नहीं पा रहे हो छोटी भाभी, ये इनकी चाल है। ऐसा इस घर में अपना सिक्का जमाए रखना चाहती हैं, ताकि इनके अलावा कोई न जमा पाए। इसलिए तो आपको हलवा बनाने नहीं दिया होगा, ताकि इनकी ही बड़वाई हो। इस चक्कर में आपकी खूबियाँ तो किसी को पता ही नहीं चल पाएंगी। भाभी, आपको क्या लगता है ये सुबह से आपकी मदद कर रही थी? नहीं, ये तो सिर्फ दिखावा कर रही थी कि ये आपके साथ है, और बोल रही थी कि इन्हें हलवा बनाना भी नहीं आता, यही दिखाना चाह रही थी। क्या ऐसा है? अरे दीदी, आप क्या नाक से आप बोल रही हैं? क्यों हमारे बीच में फूट डलवाने की कोशिश कर रही हैं? बिट्टू जी, दीदी तो मुझसे कितना प्यार करती है, कितनी मेरी केयर करती है, वो ऐसा क्यों करेंगी भला? अरे छोटी भाभी, यही तो आपकी अच्छाई है, आप इनको समझ नहीं पा रहे अभी तक। आप किसी में बुराई नहीं देखती हैं। बड़ी भाभी ना पहले से तो आपसे अपनापन दिखाएंगी, आपको ही अलग कर देंगी। आप भी तो इस घर की बहू हो ना, लेकिन घर के सारे काम, सारे निर्णय इनसे ही पूछ के क्यों लिए जाते हैं? आप ही बताओ। आप भी जरा सोच के देखो, आप बिल्कुल भोली भाली हो, आप नहीं समझते इनकी चाल। आप सतर्क होके रहिएगा, ये बहुत चालबाज है, बहुत स्मार्ट है, स्मार्टली गेम खेलती है। आप इतनी जल्दी उनकी चालाकी नहीं समझ पाओगे। मैं तो इसलिए समझती हूँ क्योंकि मैं इस घर में बहुत टाइम से रह रही हूँ। दीदी ऐसी बात नहीं है, मुझे तो अपनी जेठानी का स्वभाव बहुत ही अच्छा लगता है। अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, जब आपके साथ ऐसा होगा ना तब समझ आएगा। मैंने आपको समझा दिया, बाकी आपकी मर्जी, मुझे क्या करना है। पता नहीं दीदी को बड़ी जेठानी से क्या प्रॉब्लम है। दीदी तो हमेशा मम्मी से भी इनके खिलाफ बोलती रहती है कि बड़ी भाभी ऐसी है माँ, बड़ी भाभी वैसी है माँ। मेरी छोटी जेठानी आ गई क्या? अरे आप यहाँ क्यों आए? कोई काम था मुझे बता देते, मैं वहीं ले आती रूम में। अरे भाभी, सबने बोला है कि चाय बना दो। अरे छोटी देरानी जी, मैंने चाय बना दी है, बस आप सर्व कर दीजिए, सबको यही लगेगा कि आपने बनाई है। अरे पिंकी दीदी बिल्कुल सही कह रही थी कि भाभी अपने रहते किसी और को क्रेडिट नहीं लेने देंगी। मैं ना इनको अब समझने लगी है थोड़ा थोड़ा बड़ी भाभी को। अरे छोटी बहू, बड़ी बहू से जाके कहो कि मेरी चाय दोबारा बना दे, क्योंकि उसने मेरी चाय में इलायची डाल दी है। उसको पता है कि मुझे इलायची पसंद नहीं है, शायद वो भूल गई है। ओके पापा जी, मैं बोल दूंगी। लाइए पापा जी, चाय मुझे दे दीजिए। तो बेटा जी। पापा, मैं अभी दूसरी चाय लेकर आती हूँ। सुनिए, काजल भाभी तो बहुत अच्छी हैं। हाँ रिया, काजल भाभी बहुत अच्छी हैं। जब से उनकी शादी हुई है उन्होंने घर को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। मोहल्ले की सारी औरतें उनकी तारीफ करती हैं, तारीफ करे नहीं थकती हैं, और बहुत मेहनती हैं, चाहे जितना काम करवा लो फेस पे शिकन नहीं आती है। आपको पता है एक चीज, जब वो शादी करके यहाँ आई थी ना, उन्हें घर का कोई भी काम नहीं आता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। माँ ने ही गृहस्थी के काम में उन्हें पूरा ट्रेंड किया है, और बहुत अच्छे से भाभी ने सीखा भी है।
इसका मतलब आप मुझे अनाड़ी समझते हो? अरे अरे, मैंने ऐसा कब कहा। धीमे धीमे तुम्हें भी सब कुछ आ जाएगा, तुम भी घर के सारे काम अच्छे से सीख जाओगी। लेकिन इन सब चीजों में टाइम लगता है कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं शाम को तुमसे मिलता हूँ आकर। अब तो मैं जेठानी जी से भी अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी सबको कि इस घर की सबसे अच्छी बहू तो मैं ही हूँ। हम लोग मुझे ही कहेंगे कि बहुत अच्छी बहू है, बूढ़ी बहू है। कहेंगे बड़ी बहू से भी बहुत अच्छी है ये बहू। देख लेना, एक दिन मैं घर की सबसे अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। अरे आज तो मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, बहुत वीकनेस सी लग रही है। इतना काम तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया जितना आज मैंने किया। भाई क्या हुआ, आप बीमार पड़ गए क्या? आज आपने ज्यादा ही काम कर लिया छोटी देरानी जी। अब आप कुछ देर आराम करिए, रसोई की चिंता आप मत करिए, मैं सारा काम कर लूंगी। हाँ हाँ, आप तो यही चाहते हो कि पूरे घर पे और पूरी रसोई पे आप ही का राज रहे, सब लोग आप ही के बारे में बोले और छोटी बहू को बोले कि कामचोर है। आपकी सारी चालाकी बहुत अच्छे से समझने लगी हूँ। चाहती है कि आप हमेशा ही बेहतर बनी रहे और मैं अनाड़ी बनी रहूं, मुझे कुछ भी ना आए। मैं भी आपको ऐसा बिल्कुल कुछ करने नहीं दूंगी। मैं आपकी असलियत सबके सामने ला कर रहूंगी, देख लीजिएगा। के रहते इस घर में मेरी कोई पहचान ही नहीं बन पा रही है। आपके पीछे जो गलत इंसान छुपा हुआ है ना, वो मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। आप बस दिखावा करती हैं कि आप बहुत अच्छी हैं और मीठा मीठा बोलती हैं। शकल से तो आप भोली लगती है, उसको बहुत अच्छे से पहचान चुकी हूँ। अरे छोटी बहू, तुम क्या बोल रही हो? मैं जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। तुम्हारी एक नासमझी से और एक गलतफहमी से पता है क्या हो सकता है? हम अपने कीमती रिश्ते खो बैठते हैं, बाद में अफसोस के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता। इसलिए कहते हैं समय रहते हमें उन्हें पहचान लेना चाहिए। तुमने बहुत बड़ी गलती की अपनी जेठानी को पहचानने में। हम उसकी संगत में 5 साल से रह रहे हैं। बड़ी बहू बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसा आप उसे समझ रहे हो। वो बहुत अच्छी है और बहुत समझदार है। मेरी बेटी उसको इतना बुरा भला कहती है, लेकिन आज तक उसने मुझसे आके कुछ नहीं कहा, ना ही उल्टा जवाब दिया मेरी बेटी को। इससे ज्यादा क्या कहूँ तुम्हें बहू? तो इतने साल हो गए उसके साथ रहते रहते, वो हमें बहुत अच्छे से समझने लगी और हम उसे। देखो बाहर पड़ोस की सारी औरतें आई हैं मुंह दिखाई के लिए, तो मैं नहीं चाहती कि कोई तमाशा हो। मैं बड़ी बहू को समझा कर लाती हूँ, आप भी आओ। आप भी बाहर वाले हॉल पे आके बैठिए। अच्छा मम्मी जी, मैं आ रही हूँ। मैं भी चल के बड़ी दीदी से माफी मांग लूंगी। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई उन्हें समझने में। मुझे उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो तो मेरे हित के लिए सोच रही थी और मैं ही उन्हें गलत समझ बैठी। मुझे तो अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। आजी, मेरी वजह से आपको भी बहुत परेशानी हुई, तो आपसे भी मैं सॉरी कहती हूँ। आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है बहू, अब सॉरी मत बोलो, आप आ जाओ बाहर। ओके मम्मी जी, मैं आ रही हूँ। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब जाके मैं दीदी से माफी मांग लेती हूँ। छोटी, आप रेडी हो गए? चलो, माँ जी ने बुलाया है। दीदी, आई एम सो सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने आपका दिल बहुत दुखाया। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अपनी छोटी बहन समझ के मुझे आप माफ कर दीजिए। अरे छोटी, मैंने किसी बात को दिल से लगाया ही नहीं। तुम टेंशन ना लो, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? ऐसे भी तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। जैसे मेरे लिए छोटी बहन निधि है, वैसे ही तुम हो। चलो आप रेडी होके आ जाओ जल्दी से, माँ जी बुला रही है। ओके दीदी, मैं अभी आई। सब्जी वाला आया है, सब्जी ले लो, सस्ती से सस्ती सब्जी ले लो। सब्जी वाला आया है, सब्जी ले लो, सब्जी वाला आया है, सब्जी ले लो, सस्ती से सस्ती सब्जी ले लो। जिसकी ननदिया हो मिर्ची से तीखी, जिसकी ननदिया हो मिर्ची से तीखी, ननदिया दे
मुंह खुला की खुला ही रह गया। बहू, ये कैसा गाना गाया है? मैं आपको करेले से भी कड़वी दिखती हूँ क्या? मैं आपको कद्दू जैसी दिखती हूँ क्या छोटी देरानी जी? नहीं नहीं माँ जी और दीदी जी, ये तो मजाकिया गीत था, आप लोग इसे दिल से मत लगाइए, ये तो सिर्फ आप लोगों के मनोरंजन के लिए था। फिर तो बहू एक गाना और बनता है। जी आंटी जी बिल्कुल। बुढ़ा बिगड़ा बुढ़ी बिगड़ी बदल गई है चाल, देखिए क्या होगा, देखिए क्या होगा। बुढ़ा बिगड़ा बुढ़ी बिगड़ी बदल गई है चाल, देखिए क्या होगा, हाँ देखिए क्या होगा। पूछ मरोड़ के बुढ़ा बोला, हम भी सिगरेट पिएंगे, मुंह में सिगरेट ऊपर धुआं, मुझों में लग गई आग, देखिए क्या होगा, हाँ देखिए क्या होगा। मुंह में सिगरेट ऊपर धुआं, लग गई मुझों में आग, देखिए क्या होगा, हाँ देखिए क्या होगा। बुढ़ा बिगड़ा बुढ़ी बिगड़ी बदल गई है चाल, देखिए क्या होगा, हाँ देखिए क्या होगा। बुढ़ा बिगड़ा बुढ़ी बिगड़ी बदल गई है चाल, देखिए क्या होगा, हाँ देखिए क्या होगा। बाल झटक कर बुढ़िया बोली, हम भी पार्लर जाएंगे, बाल झटक कर बुढ़िया बोली, हम भी पार्लर जाएंगे। खुल गया जूड़ा कट गई चोटी, चार बचे हैं बाल, देखिए क्या होगा, हाँ देखिए क्या होगा। खुल गया जूड़ा कट गई चोटी, चार बचे हैं बाल, देखिए क्या होगा, हाँ देखिए क्या होगा। अरे बुढ़ा बिगड़ा बुढ़ी बिगड़ी बदल गई है चाल, देखिए क्या होगा, हाँ देखिए क्या होगा। धोती फेंक के बुढ़ा बोला, हम भी जीन्स पहनेंगे, धोती फेंक के बुढ़ा बोला, हम भी जीन्स पहनेंगे। एक टांग में जीन्स फंस गई, बुढ़ा गिरा धड़म, देखिए क्या होगा, हाँ देखिए क्या होगा। अरे एक टांग में जीन्स फंस गई, बुढ़ा गिरा धड़म, देखिए क्या होगा, हाँ देखिए क्या होगा। बुढ़ा बिगड़ा बुढ़ी बिगड़ी बदल गई है चाल, देखिए क्या होगा, हाँ देखिए क्या होगा। नीले पहन कर बुढ़िया बोली, हम स्कूटी चलाएंगे, नीले पहन कर बुढ़िया बोली, हम भी स्कूटी चलाएंगे। नीचे बुढ़िया ऊपर स्कूटर, टूट गई है टांग, देखिए क्या होगा, हाँ देखिए क्या होगा। नीचे बुढ़िया ऊपर स्कूटर, टूट गई है टांग, देखिए क्या होगा, हाँ देखिए क्या होगा। बुढ़ा बिगड़ा बुढ़ी बिगड़ी बदल गई है चाल, देखिए क्या होगा, हाँ देखिए क्या होगा। बुढ़ा बिगड़ा बुढ़ी बिगड़ी बदल गई है चाल, देखिए क्या होगा, हाँ देखिए क्या होगा। वाह बहू रानी, मजे ही आ गए, दोनों ही गाने बहुत अच्छे थे। मजाकिया गीत सुनकर तो क्या ही कहना। क्यों भाइयों बहनों, कैसा लगा हमारी बहू का गाना? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, जिससे कि आपको इसी तरीके की मनोरंजन वाली वीडियो डेली मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।